कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद आज मैं रूटीन अपनी अब धीरे धीरे शेयर करूँगी। और आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना सामान फैला, किचन की हालत देखो आप। ये देखो, मैं नहीं थी, 15-16 दिन मम्मी के घर में थी। हाँ, ज़्यादा हो गए, मम्मी के घर में थी। कल रात में मैं आई हूँ, तो मैंने सोचा मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करना है। ये देखो, कपड़े इतने सारे टंगे हैं और नीचे रखे हैं, बिस्तर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब कुछ आज चेंज करूँगी। मैंने सोचा अपना रूटीन आज है ना, अपना हाउस रूटीन शेयर कर दूँ। कल से मैं अपना जो करती थी हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना, वो करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने और पानी गुनगुना करने, क्योंकि मुझे पानी पीना है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। चलिए करते हैं घर के काम। तो फ्रेंड, कुछ ऐसे रीज़न थे जिसके कारण ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे मेरे। तो अब मैं इंशाल्लाह डेली ब्लॉग डालूँगी। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और क्या हुआ कि पहले मैंने सोचा साफ़ सफाई कर देते, फिर कॉल आ गया कि ब्रेकफास्ट बना दो, मैं खा के चला जाऊँ, फिर आप काम कर लेना। तो मैं ना टमाटर बहुत दिन से फ्रिज में रखे थे, ये जब आए थे तब लिए थे। तो मैं वही चेक कर रही थी ख़राब तो नहीं है। और प्याज काट के, टमाटर प्याज डाल के मैं अच्छा पोहा बना दूंगी, क्योंकि मेरे पास वही ऑप्शन था। घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी कि मैं सब्ज़ी बना दूं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लैक किशमिश का पानी, तो यही मैं पीऊँगी। और हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग है ना, अब अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गिलास में मैंने है ना ड्राई फ्रूट फ्लावर रखे, तो वो खाऊंगी, इसलिए मैंने उसमें किशमिश डाल दी, किशमिश का पानी पी ली। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करने के बाद अब मैं कर रही हूँ घर के काम। और बहुत ठंड है यहाँ पे, धूप निकल ही नहीं रही। और पीछे जो बैग है ना, उसमें सिर्फ धुलने के कपड़े हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये यहाँ पे थे, मुझे छोड़ के आ गए थे। और ढेर सारे कपड़े जितने थे ना ऑफिस के, और जो एक्स्ट्रा इनके पैंट शर्ट थे, सारे गंदे हो गए हैं। तो मुझे कपड़े वगैरह भी धुलना है। तो आज तो नहीं धुलूँगी, दूसरे दिन मैं कपड़े धुलूँगी, क्योंकि आज मुझे घर के पूरे जाले निकालना है और किचन वगैरह अच्छे से डीप क्लीन करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया है, 15-16 दिन से है ना। देखो, ये तो थे, इन्होंने साफ़ सफाई की अपने हिसाब से, बट बोलते हैं ना बर्तन भी अच्छे से साफ़ नहीं थे। तो मैंने सोचा मैं खुद से है ना सारा कुछ क्लीन कर दूं। तो मैंने जितने बर्तन करे, एक में बर्तन थे, वो सारा कुछ क्लीन किया आज। और पूरे जाले वगैरह निकाले। ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो मेरे धुले हुए कपड़े थे मम्मी के यहाँ से लेके आई हूँ, तो वो सारा कुछ मैं गोदरेज में जमा दूँ। और गोदरेज की हालत इतनी ख़राब है कि कपड़े रखो ना तो गिर रही है। तो बर्तन धुल गए, मैं बर्तन धुलती इसलिए नहीं दिखाई, क्योंकि वो तो डेली का काम होता है इस कारण से। तो अब मैं है ना गैस साफ़ कर दूं। और अब मैं विंडो इसलिए नहीं खोली थी, क्योंकि है ना एक भी धूप नहीं है और ओस गिर रही है। मैं बाहर भी नहीं गई आज, बाहर की जब से मैं आई हूँ कमरे के अंदर हूँ, और ऊपर कमरे में भी नहीं गई मैं देखने कि क्या हाल है क्या नहीं। तो आज ऊपर के कमरे की सफाई में ना दोपहर में की हूँ, बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ ऊपर झाड़ू लगाना था, बाकी तो मैं सारा कुछ करके गई थी, सिर्फ झाड़ू लगाना था ऊपर। तो यहाँ पे गैस साफ़ हो गई। गैस में धुलूँगी नहीं, क्योंकि गैस इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी कि मतलब धोऊँ। और इसका छोटा वाला बर्नर है ना, वो ख़राब हो गया, अगर उसको धीमा करो तो वो है ना बंद हो जाता है, इस वजह से मैंने धुला नहीं है। देखो, अब इसको बनवा लेंगे जब तनख्वाह वगैरह आएगी। इस महीने है ना मुझे बहुत दिक्कत हुई हर तरीके से, हेल्थ से लेके मनी, मतलब बोलते हैं ना हर एक चीज़ मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है। और कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है ना कि मतलब ना किसी से बोल सको ना कुछ। लोगों के अंदर यही है कि अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं तो होगा मनी, तो बोलते हैं ना कि अपन किसी से नहीं बोल सकते कि ऐसी ऐसी बात है। इस कारण से जो जैसा था कट जाएगा, 4-5 दिन की और बातें हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे है ना, ये पलंग के ऊपर इतना ज़्यादा गंदा था। एक तो पलंग वैसे भी गंदा सा लगता है, कितना भी इसके सिरहाने में पोंछ दो ना, उसमें दाग से हैं तो वो गंदा ही लगता है। और आप देखो, बल्ब जल रहा तो भी रोशनी ऐसे लग रही कि मैं जैसे रात में काम कर रही हूँ, जो कि अभी है ना 10 बज गए थे सुबह के। तो यहाँ पलंग के ऊपर धूल लग गई थी, मैं ध्यान नहीं दी। पहले मैंने है ना बेडशीट वगैरह सब कुछ वो करके, फिर दूसरी बार है ना मुझे जब ध्यान आया तो मैंने कहा इसमें डाल देते हैं चादर, जिससे कि जाले वगैरह गिरे तो यही चादर में गिरे।
तो ये खिड़की वगैरह बंद थी, वैसे तो ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, बट बोलते हैं जब तक तसल्ली नहीं होना तो वो काम पूरा नहीं होता। तो ये मैं पर्दा लगा दूँ, कर्टन भी गंदे नहीं थे अभी इतने कि मतलब मुझे वो करना पड़े, निकाल के धुलना पड़े। तो यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, और थोड़ा बहुत जाले थे तो वो निकाल दूँगी। जाले तो वैसे ये रहे हैं ना तो निकाल देते थे, बट बोलते हैं ना जब तक औरत अपना घर खुद से साफ़ ना कर ले तो उसको तसल्ली नहीं होती। और एक औरत ही है जो अपना घर अच्छे से संभाल सकती है, कर सकती है। तो आदमी चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, कुछ भी कर ले, तसल्ली तब होती है जब हम खुद से करते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल रखी है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। इसमें सबसे ज़्यादा धूल होती है, ये जस्ट है ना वॉशरूम के बाजू में रखी है। इसमें हम ऐसे जो होते हैं ना निरमा वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे स्टोर करने के लिए रख रखे हैं, क्योंकि कमरा छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और अब मैं झाड़ू लगा दूँगी। पलंग के नीचे बहुत ज़्यादा कचरा निकला, मैं सारी चीज़ें निकाल निकाल के झाड़ू कर रही थी। रॉड वगैरह सब कुछ अच्छे से रख दूँगी पानी गर्म करने की। और पहले मैंने सोचा था आज हाथ से पोछा लगाऊंगी, बट ठंड होने के कारण मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसमें मुझे डांट पड़ गई कि आप है ना डंडे वाले पोछे से ही लगाओ। और मुझे मतलब टाइफाइड वगैरह हो गया, पेट में स्वेलिंग देख सकते हो। पता नहीं, अगर मेरा हेल्थ इशू होता ना, पेट में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कोई दवाई वगैरह खाओ तो यहाँ पे सारा काम हो गया था, मैं कर ली थी। फिर मैंने नहा के रेस्ट किया। दोपहर के अभी बजे हैं 12:30, 1 बज रहे थे। आज ये जल्दी आ गए थे घर, तो मैं रोटी बना के घी लगा रही थी, उसी वक्त ये आ गए थे। तो मैं सारी रोटियों में घी लगा के रख दूँगी, क्योंकि पराठे वगैरह नहीं दी मैं इनको बना के। कह रहे थे आज पराठे सेक दो, तो देखो मैंने बना दी। ये आलू रखे हुए थे, जब मैं जिस दिन गई हूँ ना उसी दिन के आलू थे, तो पहले मैंने सोचा कि रखे रहेंगे, नहीं मंगाना। फिर जब मैंने देखा तो ये हरे हरे से हो रहे थे, तो मैंने उबालने के लिए रख दूँगी, जिससे कि शाम को इससे आलू के पराठे बना सकूँ। बाकी ये सब्ज़ी लेके आ जाएंगी तो वो सब्ज़ी बाद के काम आ जाएगी। तो आलू उबल गए हैं, देखो पूरे आलू मैं उबाल ली हूँ। और दाल भी बन गई है मेरी, तो अब रख देंगे जब तक। हाँ, शायद हस्बैंड आ गए थे। हाँ, तो मैं है ना गेट खोलने गई थी, क्योंकि ये सब्ज़ी वगैरह लेके आए। तो अब आलू उबलने रखूँगी, दाल पक गई तो इसे कुकर में रख देंगे, जो कि शाम के लिए ना एक काम से तो फ्री हो जाओ। तो ये आ गए हैं, सब्ज़ी लेके आए हैं, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी। तो कुछ पूछ रहे थे खाने, हाँ मैं पूछ रही थी आज नमाज़ नहीं पढ़े, तो बोले कि नहीं घर पे पढ़ लूँगा, क्योंकि बाहर ठंड था, ऑफिस में काम वगैरह कुछ भी नहीं था, तो आ गए थे। ये है कि इस जॉब में है ना जिसमें अभी हैं, तो उसमें है ना थोड़ा टेंशन नहीं है काम की, और जैसे कुछ इमरजेंसी हो तो लीव भी मिल जाती है। सब्ज़ी लेके आए हैं, और धनिया पत्ती थी, मेथी थी, टमाटर, कुछ भी नहीं था घर में तो लेके आ गए हैं। तो टमाटर है, धनिया पत्ती। तो मैं रेट पूछ रही थी तो बता रहे थे कि टमाटर है ना कितने 40 रुपए कि 30 रुपए का आधा किलो मिला है, ऐसे कुछ। मूली लेके आए हैं, पूरी ठंडी मेरे हमारे घर में है ना मूली ज़रूर आएगी, इनको बहुत पसंद है, या तो मूली के पराठे या तो दाल चावल में खाने के लिए। तो ये धनिया है 10 की, और टमाटर लेके आए थे आधा किलो। मैंने ही बोला था कि ज़्यादा कुछ भी मत लेके आना, थोड़ा थोड़ा सब्जी लाना, फिर बाद में एक साथ मतलब जैसे ज़्यादा सी ले लेंगे। ये तो फिर घर के पास बिकने आती ना, तो लगता है उनसे ले लो, फालतू में मार्केट से लेके आओ, इस कारण से। तो टमाटर धुलने के लिए रख दूँगी। और मेथी लेके आए, तो मैं सोच रही थी पन्नी से कौन निकाले, तो ये देखो मेथी और मिर्च है बस। आलू मैंने मना कर दिया था, जब मैंने मना किया उसके बाद ही मैं आलू देखी तो आलू ख़राब थे, तो आलू तो मैं घर के पास से ले लूँगी। तो आज के ब्लॉग में ना मैंने आप लोगों को ज़्यादा काम नहीं दिखाया, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, और साफ़ सफाई थी, फिर ज़्यादा दिखाओ ना तो बोर लगता है वही वही चीज़ें। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर दूँ कि सिंपल सी रूटीन कैसी होती है मेरे। और देखो सब कुछ कैसे रखा है, ये सारी चीज़ें भी मुझे मैनेज करना था। और अब चटनी पीसेंगे, खाना खाना इनको, तो चटनी जब तक ना बनाओ ना ठंडियों में तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं चटनी बना दूँगी। नहीं और बट्टे में है ना ऊपर सिलबट्टा है, तो नेक्स्ट टाइम से सिलबट्टे में बनाऊँगी। तो यहाँ पे टमाटर और की चटनी बनेगी, धनिया पत्ती, टमाटर, अदरक, लहसुन की।
दूसरे जैसे कभी कभी क्या होता है, दूसरे मैं नारियल की बना देती हूँ, नारियल के बुरादे की। तो यहाँ पे बात कर रहे थे, देखो कैमरा है ना ब्लर हो रहा है क्योंकि उजाला बार बार आ रहा जा रहा है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।